अमेरिका में जो चुनाव हो रही है उसका असर भारत पर कितना पड़ेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। विदेश मामलों के जानकार राजेश भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल राजेश भारती जी आपसे होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव है अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस उम्मीदवार है, दोनों में से कौन बेहतर होगा भारत के लिए? देखिए, अमेरिका की जो आर्थिक नीति है वो विश्वव्यापी आर्थिक नीति रही है जी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से चीन ने आर्थिक रूप से अमेरिका के साथ जो है बराबरी के स्तर पे आने की या विश्व की अर्थव्यवस्था की होड़ में या उसमें अमेरिका को पछाड़ के नंबर 1 विश्व की शक्ति बनने का जो चीन का प्रयास है, उसमें आज चाहे कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनी जाए डेमोक्रेट की ओर से या रिपब्लिकन के उम्मीदवार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते, आज अमेरिकन फर्स्ट के बाद भी भारत जो है अमेरिकन नीति का, अमेरिका की आर्थिक नीति का, अमेरिका की सामरिक नीति का, अमेरिका की व्यापारिक नीति का, सभी में भारत को वरीयता देना पड़ेगा। क्योंकि आज अमेरिका जो है चीन के साथ एक सीधा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक शीत युद्ध के युग में अमेरिका प्रवेश कर गया है। ये जो शीत युग का नया दौर है ये चीन के साथ है। यदि चीन को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है तो अमेरिका को रिप्लेस करना पड़ेगा, और अमेरिका को यदि वहां अपनी कदम मजबूती से जमाए रखने हैं तो उसे नए और मजबूत व्यापारिक साझेदारों की जरूरत पड़ेगी जो चीन के विरुद्ध अमेरिका के साथ खड़े हो। तो अमेरिका में कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों भारत के हित में हम जो है, मुझे लगता है कि किसी एक के फेवर में हम भारत के नागरिक के रूप में सोच के जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति बने, दोनों के साथ अमेरिका, उनके नेतृत्व में अमेरिका के साथ भारत के संबंध बेहतर होंगे। ये अमेरिका की मजबूरी कह लीजिए या कह लीजिए कि अमेरिका की आज हम जरूरत बन गए हैं, और हमारी भी जरूरत अमेरिका है क्योंकि हमें भी चीन के साथ मुकाबला करना है। और आप देखिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में हम $135 बिलियन का चीन के साथ हमारा टोटल जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें $100 बिलियन चीन के फेवर में है। एकमात्र देश अमेरिका है जिसके साथ हमारा जो है ट्रेड सरप्लस ठीक ठाक है। $36 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है हमारा अमेरिका के साथ। $118 बिलियन का हमारे साथ ट्रेड है। तो अमेरिका के साथ जिस तरह से आप कह सकते हैं चीन के बाद सबसे बड़ा व्यापार जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो अमेरिका के साथ, और उसमें हम सरप्लस की स्थिति में है। उस स्थिति का हमें और बेहतर लाभ जो है इस नए कार्यकाल में मिलेगा, और हर बढ़ते समय के साथ अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक संबंध बेहतर हो। बिल्कुल सर, देखना होगा आने वाले समय में अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे होते हैं, व्यापारिक संबंध कैसे होते हैं, क्योंकि सभी की नजरें अमेरिका में होने वाले चुनावों पर टिकी हुई हैं। पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अमीन जी, क्योंकि अगर भारतीय मूल की कमला हैरिस चुनी जाती है तो भारत को कहां कहां फायदा हो सकता है? देखिए माधुरी जी, जहां तक सवाल है कमला हैरिस का, तो ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट यहाँ विजिट करना चाहती थी कश्मीर। कश्मीर में ना तो विदेश मंत्रालय ने परमिशन दी, ना ही गृह मंत्रालय ने इनको परमिशन दी जाने की जी। तब से ये कुछ नाराज नजर आ रही हैं, क्योंकि इनका निगेटिविटी थी शुरू से ही भारत के प्रति, और कश्मीर के पॉजिटिविटी थी, और पाकिस्तान से कुछ इनका संबंध रहा होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन इन्होंने पॉजिटिविटी नहीं दिखलाई इंडिया के साथ, तो इसलिए इंडिया ने इनको वहां पर जाने से मना कर दिया जी। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके कोई अच्छे रिश्ते हमारे यहाँ नहीं रहे, ना ही वो यहाँ पर आई एक बार भी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जहां तक ट्रंप का सवाल है, तो ट्रंप हमारे लिए फायदेमंद इसलिए है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, उनके बहुत अच्छे मित्र भी बन गए हैं। उनके लिए उन्होंने प्रचार भी किया था पिछले इलेक्शन में। और जहां तक सवाल है उनकी कोई एक टेलीपैथी है या उनसे बात करने का अंदाज है, वो भी बड़ा अच्छा है। और जहां तक जीतने की स्थिति है उसमें ट्रंप साहब अभी एज पर हैं कि जीतेंगे वो। जहां तक सवाल है उनका, उन्होंने एक ही शब्द कहा, उन्होंने रशिया और यूक्रेन की वार के बारे में कि हम 24 घंटे में वार बंद कर दें। इसके पीछे एक तथ्य है कि वो पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको वहां की दुनिया, अमेरिका की जनता जानती है, और एक आर्थिक रिफॉर्म्स के बारे में भी वो बहुत एक्सपर्ट हैं।
एज ए लेकिन बिजनेस। सर अगर पिछले कार्यकाल की डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो तब से दृश्य परिदृश्य जो है वो काफी बदले हैं। तो क्या लग रहा है अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप चुन के आते हैं राष्ट्रपति के तौर पर तो पिछले कार्यकाल के मुताबिक बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं, काफी बदलाव मिलेंगे। पहले तो वॉर बंद हो जाएगी रशिया से, क्योंकि रशिया को क्लेम किया गया था कि रशिया जो है ट्रंप का दोस्त है, तो इस वजह से उनके ऊपर कोई केसेस भी लगाए गए थे। तो मैं समझता हूं कि वो वार अगर बंद हो गई तो अमेरिका को बड़ा फायदा होने वाला है, हर तरह से, आर्थिक तौर से, सभी तौर से, क्योंकि 2.5 साल से ऊपर की वार चल पड़ी जिसमें कोई हस्तक्षेप अभी किया नहीं गया। आप देखिए एक दूसरी वार शुरू कर दी गई जिसमें इजराइल और ईरान तक की बात आ गई है। ईरान ने भी अपनी तोपें और गोले उस तरफ रख रखे हैं, क्योंकि इनके साथ में ऑलरेडी कोरिया और रशिया सब मिला हुआ है, तो इसलिए इनके अच्छे रिश्ते नहीं रहे अमेरिका के साथ में। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप के जीतने से बड़ा फर्क पड़ेगा, और जो आपने कहा कमला हैरिस के जीतने से, यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना वो हमारे लिए पॉजिटिव है। हो सकता है कि वो इंडियन मूल की हैं, उनकी मदर थी, वो वहां बॉर्न की, उनको हमारे देश से कोई ऐसी सिंपैथी मिलने वाली नहीं है इनको, जो समझती है इस बात को, क्योंकि वो वहां बॉर्न है अमेरिकन। तो उनका जो एटीट्यूड है, बात करने का स्टाइल है, काम करने का स्टाइल है, वो अमेरिकन पॉलिसी को नहीं छोड़ेंगी, और जो वहां के सेनेट के मेंबर कहेंगे या जो उनकी कांग्रेस कहेगी उस हिसाब से वर्किंग करेंगी, अपना नहीं करेंगी। लेकिन जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप ने दिखा दिया इस बात को कि हम व्हाइट कॉलर ही नहीं, हम बिजनेसमैन के साथ नहीं है, हम बल्कि गरीब आदमियों के साथ हैं। उन्होंने कचरे की गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग भी कर दी और पूरे अमेरिका को दिखा दिया कि हम गरीब आदमियों के साथ भी हैं, वोटर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली बार कुछ ही वोटों से वो हारे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात को समझा कि हमें एक एक वोट बड़ा कीमती है, इसलिए उन्होंने जो समाज के नीचे के लोग थे उनको भी साथ लेने की, जोड़ने की कोशिश की। जितने उन्होंने दौरे किए हैं इतने कमला हैरिस ने नहीं किए। कमला हैरिस के साथ एक नेगेटिविटी ये है कि बाइडेन के साथ में वो उपराष्ट्रपति हैं, तो जो बाइडेन के लिए नेगेटिविटी है, इनकम्बेंसी, वो फैक्टर हैरिस के साथ जरूर जाएगा। और अब वो इतनी पॉपुलर नहीं रह गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोज हैं और ट्रंप ने काम कर चुके हैं। ट्रंप का कोई नीचे लेवल पे कोई गड़बड़ नहीं था, ऊपर के पार्टी के लोगों में डिफरेंसेस थे, और लोगों से डिफरेंसेस थे, अपोजिशन पार्टी से डिफरेंस था, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को साथ रखा और 4 साल तक उन्होंने अपनी विजिबिलिटी बना के रखी, लाइव रहे पब्लिक में, चाहे वो किसी इशू पे रहे हों, हमेशा वो चर्चा में रहे, जिसकी वजह से वहां की जनता जानती है। जहां तक हमारे इंडियन डायस्पोरा का सवाल है, इंडियन डायस्पोरा भी समझता है इस बात को कि कमला हैरिस से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आर्थिक स्थिति उनकी बड़ी कमजोर हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है बहुत ज्यादा, और वहां पे उनके जो बिजनेसमैन हैं उनको भी कोई फायदे की उम्मीद नहीं है, सिवाय इन्होंने लड़ाई लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया, अपने हथियार सप्लाई किए, बाकी इनकी सारी पॉलिसियां फेल थी। और ये कोई अच्छे राष्ट्रपति के तौर पर नहीं जाने जाएंगे अमेरिका में, जैसे और जाने गए इससे पहले, चाहे वो बुश रहे हों या और भी रहे हों, क्लिंटन रहे हों, लेकिन ये नहीं जाने जाएंगे इस तरीके से। तो इसलिए कमला हैरिस को इसका निगेटिव होने वाला है। और आप जो रिजल्ट आएंगे, आप माधुरी जी देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, और मैंने इलेक्शन कमीशन में भी ऐसे काम किया है, और मैं वहां गया हूँ अमेरिका, वहां की जानता हूँ टेंडेंसी लोगों की, और काम करने का तरीका, वोट देने का स्टाइल, तो वहां पर इनको कोई ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं। सर, क्योंकि हमने सर्वे में भी देखा है कि पहले कमला हैरिस आगे चल रही थी और फिर अचानक से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में ज्यादा अंतर नहीं रह गया, कांटे की टक्कर मारी जा रही है। राजेश भारती जी, जैसे कि मोहम्मद अमीन जी ने कहा है कि भले ही वो उपराष्ट्रपति रही हो कमला हैरिस और भारतीय मूल की हैं, लेकिन एक झुकाव भारत की तरफ हमने नहीं देखा। और जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भारत का एक बार भी दौरा नहीं किया है उपराष्ट्रपति रहते हुए। ऐसे में क्या भारत को परेशानी भी हो सकती है अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती है तो? निश्चित रूप से देखिए, कमला ऐसा है कि जैसे ऋषि सुनक अभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, तो आपने देखा होगा कि ऋषि सुनक ने भारत के साथ स्टैंड टफ रखा, क्योंकि जब आपके ऊपर ये एक कहिए मुहर है, एक ठप्पा है कि आप भारतीय मूल के हैं, कमला हैरिस की मां भारतीय मूल की है, भारत की नागरिक नहीं है, तो कमला हैरिस के सामने बड़ी चुनौती रहेगी कि कहीं भी यदि भारत के फेवर में कोई पॉलिसी बनेगी तो अमेरिका की जो आंतरिक राजनीति में उन्हें घेरा जाएगा। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो संसद है
वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति ही व्यवहारिक कार्यपालिका चलाता है। और उस व्यवस्था में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो पार्लियामेंट होता है बहुत पावरफुल होता है। और पार्लियामेंट के डिबेट्स में जब कमला हैरिस को घेरा जाएगा, इसलिए कमला हैरिस भारत के साथ एक सख्त ही जो है व्यवहार रखेगी और भारत के साथ सॉफ्ट होना कहीं नहीं चाहे। इसलिए मुझे लगता है कि कमला हैरिस, वैसे अमेरिका की आंतरिक नीति का मामला है, अमेरिका का ये आंतरिक मामला है, वहां चुनाव हो रहा है, कोई भी हम, मेरी ओर से तो दोनों को बधाई है जो भी चुने जाते हैं। कमला हैरिस चुने जाते हैं अमेरिका के लिए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं तो जैसा अनुमान है कि यूक्रेन का युद्ध बंद हो सकता है। देखिए, इजराइल वाले पे तो मुझे ट्रंप के दावे पे जो है भरोसा नहीं है, संभव नहीं है ट्रंप के लिए कि वो इजराइल और जो हमास के साथ उसकी लड़ाई है गाजा पट्टी में, या हिजबुल्लाह के विरुद्ध लेबनान में है, या कहिए ईरान के विरुद्ध शुरू हो गया है, उसने अपनी सेना सीरिया में भी भेजी है। तो इसको रोकना अभी जो है ट्रंप के भी बस में नहीं होगा, ना कमला हैरिस। हाँ, यूक्रेन युद्ध और लंबा खींच जाएगा यदि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती है और ट्रंप के बनने के बाद, क्योंकि रूस के साथ ट्रंप के संबंध अच्छे रहे हैं। देखिए, इसमें यूक्रेन युद्ध है क्या कि यूक्रेन आज जो भी संघर्ष कर रहा है वो अमेरिका के सपोर्ट के कारण संभव है। आर्म्स, एमुनेशन और मनी सप्लाई, ये इसको जैसे आप वो करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, यूक्रेन के लिए जो है आगे और मजबूती से लड़ना। लेकिन वहां नाटो का एक दूसरा एंगल आ जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बातें ऐसी होती है चुनाव जीतने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी जब ये सभी के खाते में 8 लाख या 15 लाख रुपए आएंगे, पे जब एक बाद में के इंटरव्यू में अमित शाह गृह मंत्री जी से पूछा गया कि ये आपने कहा था, तो बोले कि चुनाव जीतने के लिए जुमले बोलने पड़ते हैं। तो ये एक जुमला है कि 24 घंटे में युद्ध बना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसे नहीं चलती है, उसमें बहुत सारे कंपल्सन होते हैं। उन सारे एंगल्स का ध्यान रखना है। नाटो का लीडर है अमेरिका और नाटो का सदस्य यूक्रेन बनना चाहता है। नाटो के सदस्य बनते हैं यूक्रेन के, रूस के सीमा तक अमेरिका की पहुंच हो जाएगी। तो अमेरिकन नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति, अच्छा, रूस के साथ जो है, रूस सब कोई विश्व शक्ति नहीं है। ये यूक्रेन वार से सिद्ध हो गया। जब एक छोटे से देश यूक्रेन को जब 2 सालों से अधिक के संघर्ष के बाद रूस जीत नहीं पाए, अलग बात है कि वो अकेले यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, लेकिन आर्मी तो यूक्रेन की है। आर्म्स, एम्युनिशन और मनी वेस्ट के देशों से मिल रहा है सपोर्ट। तो लेकिन लड़ाके और सेना तो यूक्रेन की लड़ रही है और यूक्रेन ने जिस मजबूती से लड़ाई की है, तो ऐसे में जो है उसका भी एक एंगल है, उसका भी एक प्रभाव जो है बिल्कुल सर देखना होगा, क्योंकि जब भी 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो वो सिर्फ 2 देशों को प्रभावित नहीं करता, पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, व्यापारिक संबंधों को प्रभावित करता है। ऐसे में देखना होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं राष्ट्रपति, तो जो ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसकी स्थिति क्या बनती हुई नजर आएगी, और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसकी स्थिति क्या बनेगी। क्योंकि मोहम्मद अमीन जी, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन बेहतर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम व्यापारिक क्षेत्र की बात कर ले, व्यापारिक संबंध की बात कर ले, या फिर आर्थिक क्षेत्र की बात कर ले, क्योंकि किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था को लेकर फैसले लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही कड़े फैसले लेते हैं, अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर व्यापारिक क्षेत्रों की बात हो। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध चल रहे हैं, जो व्यापार चल रहा है, उस पर भी असर पड़ेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आते हैं तो? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं जी, और उनको कंट्री अच्छी तरह जानता है कि कोई भी सौदा ये अपने लॉस में नहीं करेंगे और ना कंट्री को लॉस में जाने देंगे। देखिए, अभी बात कर रहे थे हमारे भारती जी भी कि 24 घंटे में नहीं, वो तो एक कहने की बात है 24 घंटे की, लेकिन जो डिप्लोमेसी होती है उस हिसाब से हो। नाटो का प्रेसिडेंट भी, ये सब बातें ठीक है, लेकिन उसका जो नरिशमेंट है, यानी चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो पीछे से फोर्सेस का हो, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे उसको किसी तरह हथियार दिए जा रहे हो, ये सारा नरिशमेंट मिल रहा है उसको, इसीलिए वो बराबर से वार में डटा हुआ है। और बाकी तो जो सप्लीमेंट इधर से उधर से मिल रहे हैं तो मिल ही रहे हैं नाटो देशों से, बात वो नहीं है। लेकिन अगर वो रशिया को स्टेबल पे लाएगा कि नहीं, अब वार नहीं रुकनी है तो रुक जाएगी। जैसे अभी मोदी साहब से ही रिक्वेस्ट की गई हमारे कि बाइडेन, इन्होंने भी कहा, बाइडेन ने भी फोन किया था, रशिया ने भी कहा, पुतिन ने डायरेक्ट कहा, और उधर से
जेलेंस्की ने भी डायरेक्ट कहा इस बात को कि अगर इंडिया बीच में पड़ता है तो ये वार रुक सकती है। तो ऐसा नहीं है। तो जहां तक सवाल आर्थिक मुद्दों का सवाल है, उसमें ये ट्रम्प जरूर है कि वो अपने कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन एक उसूल की बात है कि अपने देश को वो लॉस में नहीं ले जाएंगे। जिस तरह से कीप मम बैठे रहे, हमारे देश में भी और लोग प्रधानमंत्री हुए हैं जो कुछ भी होता था देश के अंदर, वो कभी कभी बोलते नहीं थे, कीप मम कहलाते थे और सरकार चलती रहती थी। क्या हुआ लास्ट में? वो सरकार चली गई। वही हाल आज अमेरिका का होने वाला है कि बाइडेन साहब ने कहीं मुंह नहीं खोला, ना हस्तक्षेप किया, ना स्ट्रांग। जनता आज स्ट्रांग लीडर्स को चाहती है, डिसीजन मेकर को चाहती है, डिसाइडिंग फैक्टर चाहती है। उसके पास टाइम नहीं है किसी के पास। आज जो है कंट्री में ऐसा लीडर होना चाहिए जो स्ट्रांग फैसले ले, इमीडिएट एक्शन ले और उससे कंट्री को फायदा हो। इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इसीलिए लास्ट में एकदम ऊपर आ गए वो, नहीं तो नहीं आते। जिसमें कि कमला हैरिस भी पीछे दिखती है इस मामले में। जी सर, अगर भारतीय मूल के नागरिकों की बात करें, अमेरिका में जो रह रहे हैं, प्रवासी रह रहे हैं, उनका झुकाव किस तरफ आप देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ या फिर कमला हैरिस की तरफ? क्योंकि हम पहले देख रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे चल रहे थे और अब क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ गए हैं कि उनको जीतने के लिए वहां पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों का वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले ही बोला कि अब की बार जरूर हमारे मोदी जी नहीं गए हैं किसी कैंपेन में, लेकिन मोदी जी के दोस्त हैं वो ट्रम्प जानते हैं और ट्रम्प को दुनिया जानती है। जहां तक सवाल इस बात का इंडियन डायस्पोरा का, इंडियन डायस्पोरा वहां पर देख रहा है कि उसकी कौन हेल्प करेगा। अगर हेल्प कर सकते हैं तो ट्रम्प करेंगे। ट्रम्प के रिश्ते हमारे प्रधानमंत्री से अच्छे हैं, ये उनके फेवर में बात जा रही है। और जहां तक महंगाई का है, ना तो महंगाई कंट्रोल हो पा रही है बाइडेन से, ना कमला हैरिस से हुई है। उसकी वो पार्ट है, कहने को कुछ भी कहें, है तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ काम किया है उन्होंने, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया। आप देख लीजिए, एक यात्रा होती है अपने वेलफेयर के लिए, दूसरे कंट्री के सोच के लिए, आने जाने के लिए देंगे। अगर वो लेडी बिलोंग करती थी हमारे इंडियन मूल को, यानी हमारी इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, तो उनका फर्ज बनता था कि एक अच्छी पोस्ट पर आई हैं और वो हमारे कंट्री के एक सौहार्दपूर्ण विजिट कर लेती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनके मन में एक बुरा मन व्यवहार था, उन्होंने इसीलिए यहाँ पर 4 साल नौकरी की, एक तरह से उपराष्ट्रपति की, और यहाँ पर नहीं आई। सरकारी यात्रा होती है, आ सकती थी और हमारे मोदी जी उनका वेलकम करते, लेकिन उन्होंने इस बात को यहाँ आना गवारा नहीं किया, जिसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। और इंडियन डायस्पोरा बिल्कुल इनको वोट देने, मेरी बात होती रहती है, मैं गया भी हूँ पिछले इलेक्शंस में वहां पे, अमेरिका में इससे पहले इलेक्शन हुए थे, तो मैं जानता हूँ वहां के लोगों को। वहां के लोग, वहां स्ट्रांग आदमी चाहिए और ट्रम्प इस मामले में आपकी लीड करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो समय ही बताएगा मोहम्मद अमीन जी कि अब क्या होने वाला है अमेरिका चुनाव में, क्या नतीजे सामने आते हैं और आने वाले समय में अमेरिका की सत्ता में कौन विराजमान होता है और किसके हाथ में अमेरिका का रिमोट जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। राजेश, हित की जो नीति है वो भारत के लिए क्या परेशानी खड़ी कर सकती है? क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं और ये बेहतर समझते हैं, जो अमेरिका हित की नीति है उसका जिक्र बहुत बार हो रहा है। देखिए, अमेरिकन फर्स्ट जो ट्रंप की नीति थी, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए, लेकिन ट्रंप जो है एक टफ बार्गेनर है, या उनकी टीम जो है ना बहुत टफ बार्गेन करती है अमेरिका के इंटरेस्ट में। जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट अमीन जी भी कह रहे थे कि वो एक व्यापारी है, तो जो है अमेरिका के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा के भारत के साथ ट्रंप संबंध नहीं बेहतर करेंगे, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। देखिए, हर देश जो है अपनी आंतरिक परिस्थितियों का और अपनी आंतरिक राजनीति को इग्नोर करके किसी देश के साथ बेहतर संबंध नहीं रख सकता, और अमेरिका ने तो खासकर नहीं रखेगा। लेकिन ये इतना ही हमारे लिए काफी है कि ट्रंप जो है भारत के लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं, और ट्रंप जो है अगेंस्ट चाइना बहुत है, तो ये हमारे बहुत फेवर में जाने वाला है। यदि ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो मुझे लगता है कमला हैरिस की तुलना में भारत के लिए बेहतर युग रहेगा। अगला 4 साल हमारे बेहतर जो है रहेंगे। सामरिक दृष्टिकोण से भी हमें कई सारे जो है क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है, जो हमें मिलने में बाधा है, वो उसके रास्ते खुलेंगे। हमें जो है अमेरिका से, जैसे हम देख रहे हैं कि जो तेजस विमान है उसके इंजन की आपूर्ति रुकी हुई है, अगले कुछ महीने में हमें इंजन नहीं मिलेंगे, तो हम उन पे दबाव डालने वाले हैं कि हमें आप जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए। हमारा जो HAL बेंगलोर है वो बनाएगा। तो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल
हमारी जरूरतें हैं, जिसमें ट्रंप जो है भारत के लिए बेहतर और मुफीद साबित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। होगा कि जो अभी तक नीति अपनाता हुआ अमेरिका आया है, क्या उसमें बदलाव होगा और किस तरीके से विश्व पर इसका असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए और समझाने के लिए कि अगर ट्रंप जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा दुनिया पर, और अगर कमला हैरिस चुनी जाती है तो क्या असर पड़ता हुआ नजर आता है। ये देखने वाली बात होगी। 5 नवंबर को चुनाव होने हैं अमेरिका में, सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।